Assalamualaikum to all of you. This is Amjad B. Rind Baloch, a lawyer and a legal trainer. Welcome to all of you. Guys, today we are going to discuss about the difference between theft, extortion, robbery and dacoity. We have described these kind of the things individually in our previous lectures about the theft, extortion and robbery etc like that, and you may watch and to know the concept of these kind of the things. After knowing the concept of these kind of the things, then you will be able to understand that what actually the difference between these kind of the things. So in today's lecture we are going to describe that how these things are different. Basically these are the criminal offenses affecting the human property and described in Pakistan Penal Code from section 378 to 402. So let's see that what actually the difference between them. Before going to topic, if you are new on our channel, please subscribe our channel as you could get our latest and very informative videos regarding different terms of the law, different topics of the law. Okay, so first of all we are going to know about what is the difference between theft and extortion. चलिए देखते हैं कि थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस है. हमने ये चीज़ द इंडिविजुअली भी डिस्क्राइब कर चुके हैं. फर्स्ट थिंग के थेफ्ट जो है ये 378 सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड में डिस्क्राइब्ड है और एक्सटॉर्शन जो है 383 में डिफाइंड है. थेफ्ट में क्या होता है कि समथिंग इज स्टोलन विदाउट द कंसेंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ द ओनर. यानी कि थेफ्ट में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ मूव की जाती है किसी भी बंदे के कंसेंट के सिवा और उसकी एब्सेंस में, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं होता. लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि एक्सटॉर्शन में उस बंदे की मौजूदगी में ही कोई चीज़ ली जाती है और उस बंदे से कंसेंट लिया जाता है, लेकिन फोर्सली उससे कोई खौफ दे के, फियर दे के, इंजरी काज करने का, मारने का, वहीं से कोई चीज़ ऐसे रिमूव की जाती है. लेकिन थेफ्ट में क्या होता है कि बंदे की मौजूदगी भी नहीं होती ओनर की और उसका कंसेंट भी नहीं होता. और दूसरा डिफरेंस ये है कि थेफ्ट में क्या होता है कि थेफ्ट में जस्ट एंड जस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे लिया जा सकता है, उसे चोरी कर सकते हैं. लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और उसके साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. ये कैसे? इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि हमारी लैंड हो गई, बिल्डिंग्स लाइक दैट, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो गई, किसी दूसरे बंदे को फोर्स दे के उस पर गन रख के या उससे फोर्सली कंसेंट लिया जाए, उसे कहा जाए कि आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दें, अदरवाइज़ आपको इंजरी पहुंचाई जाएगी या आपको मार दिया जाएगा. तो लाइक दैट मीन्स के थेफ्ट में जो है जस्ट एंड जस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन एक्सटॉर्शन में जो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है. तो ये जस्ट सिंपल डिफरेंस है एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के बीच में. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड dacoity. Basically robbery is explained in section Pakistan Penal Code section 390 and dacoity is explained in section 391 of the Pakistan Penal Code. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये बात थोड़ा सा गौर से सुनिएगा. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ डिफाइन की थी कि रॉबरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तब ही एग्जिस्ट करता है जब या तो थेफ्ट हो या तो फिर एक्सटॉर्शन हो. लेकिन dacoity में क्या होता है, रॉबरी को थोड़ा सा समझ लें फिर से. रॉबरी एक चोरी हो रही है, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा गया किसी दूसरे बंदे के घर में गया, वहीं पे चोरी करने गया, शॉप में गया, घर में गया, मतलब कि कहीं पर भी गया, और चोरी करते वक्त अचानक से वहीं से वो जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी थे, घर के मालिक थे, वो उठ गए और उनके बीच में कोई मज़ामत हो गई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई. तो ये हो गया कि भाई रॉबरी, थेफ्ट करते वक्त रॉबरी कमिट हुई. और एक्सटॉर्शन में ये चीज़ डिफाइन की थी कि एक्सटॉर्शन के बाद कैसे रॉबरी होती है
एक्सटॉर्शन अगर कोई बंदा है नेशनल हाईवे पे या कहीं पर भी किसी दूसरे बंदे पे गन रख के उससे फोर्सली कह रहा है कि ये चीज़ मुझे दे दो वरना मैं आपको मार दूंगा, या इस चीज़ पे आप साइन कर दो वरना मैं मार दूंगा। उस बीच में जो ओनर होता है वो उस बंदे से लड़ पड़ता है, जो भी कन्विक्ट होता है उससे लड़ पड़ता है, उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, मजहमत हो जाती है, तो ये हो गया कि भाई रॉबरी कमिट। मीन्स सिंपली कि जो रॉबरी का कॉन्सेप्ट होता है वो जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द थेफ्ट और बिकॉज ऑफ द एक्सटॉर्शन होता है। और जो रॉबरी जो होती है वो सिंगल पर्सन भी कमिट कर सकता है। लेकिन डेकोइटी क्या है? डेकोइटी भी रॉबरी है, ठीक है, लेकिन डेकोइटी में 5 लोग अगर मिलकर कोई भी रॉबरी कमिट करे तो हम उसे डेकोइटी कहते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि रॉबरी में जो है एक बंदा भी हो सकता है और 2 बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन डेकोइटी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो 5 होने चाहिए या 5 से ज़्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो ये सिंपल इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डेकोइटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से बताता चलूँ कि डेकोइटी में क्या होता है कि 5 लोग आपस में मिल के कोई भी ऑफेंस करें, यानी कि ऐसे कहते हैं कि ज्वाइंटली कोई ऑफेंस करें तो उसे हम डेकोइटी कहते हैं। और रॉबरी के लिए जो पनिशमेंट है वो है नॉट लेस देन 3 years एंड नॉट मोर देन 10 years, यानी कि 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 10 साल से ज़्यादा नहीं। रॉबरी के लिए जो है ना वो रिगोरियस पनिशमेंट होती है। रिगोरियस पनिशमेंट से ये मुराद है कि ऐसी सज़ा, जैसे कि हम फिल्मों में भी देखते हैं, मूवीज़ में भी देखते हैं कि जो भी लोग कैद में होते हैं उनसे जेल में काम करवाया जाता है, तो ऐसी सज़ा दी जाएगी जो भी अगर रॉबरी कमिट करेगा, तो यानी कि 3 साल से कम नहीं और 10 साल से ज़्यादा नहीं, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाएगी। और अगर रॉबरी हाईवे पे कमिट की जा रही है तो उस बंदे को, उस कन्विक्ट को 14 years की रिगोरियस पनिशमेंट हो सकती है और 14 years इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, एंड इट इज़ आल्सो लायबल टू फाइन। और जो डेकोइटी कमिट करेगा तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है पनिशमेंट में, या फिर उसको रिगोरियस पनिशमेंट यानी कि 4 साल के लिए उसे रिगोरियस पनिशमेंट हो सकती है, 4 साल से कम भी नहीं और 4 साल से ज़्यादा भी नहीं, एंड इट इज़ आल्सो लायबल टू फाइन। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डेकोइटी। आई होप कि आप लोगों ने क्लियरली डिफरेंस बिटवीन द थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन and robbery and dacoity समझ लिया होगा। If there is any kind of the question related to these kind of the things you may ask, and thank you very much. Inshallah we'll be meeting again in